नंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तत्पर श्री प्रभुपाद की जय। अगर कोई श्लोक उच्चारण करना चाहता है तो श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहाति शब्दादि अविनश्यानन्य इंद्रिया अग्निषु जुहाति। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। और कोई करेगा? एक जना और कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 26। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि इंद्रियाण्यन्ये संयम जुहति शब्दादीन् विन्याय इंद्रियाणि जुहति। हरे कृष्ण माता जी। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। कौन कविता है ये? थोड़ा अच्छे से ठीक से उच्चारण आपका नहीं हुआ। अच्छा, आपने किया था। शब्दार्थ में से भी आप देख करके इसको कर सकते हैं आसानी से। एक बार ये चालू करके देखिए। दोबारा करूं माता जी? हाँ, दोबारा करिए। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहति शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। हरे कृष्ण माता। जो ऊपर का वर्ड है उसको ऊपर ही समाप्त करके दूसरे नीचे वाले वर्ड को उसके बाद शुरू करना चाहिए। आपने सबको एक साथ में ही ले लिया। तो आप देखिएगा, इसमें आदि शर्मा जी आपको बताएंगे किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। इनको 4 चरणों में रखा जाता है। श्रोतादीनी विषयानन्ने एक चरण हो गया। संयम अग्निश जुवती 2 चरण। फिर उसके बाद बोलेंगे शब्दादीनी विषयानन्ने, ये तीसरा चरण। फिर इंद्रिय अग्निश जुवती, ये चौथा चरण। इस तरह 4 भागों में इनको बांटा जाता है और इस प्रकार से इसको उच्चारण हमें करना चाहिए। तो आप इसको ऐसे प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भगवान पीछे के श्लोकों में भी यज्ञ की बात करते आ रहे हैं कि परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डाल देते हैं। आहुति कब डाली जाती है? जब कोई यज्ञ होता है तभी आहुति डाली जाती है ना। तो पीछे के श्लोकों में बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो हवस में हवन भी आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये सब यज्ञों की बात हो रही है। और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे भी योगी हैं जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। यज्ञों के द्वारा ना, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अग्नि में ही आहुति डाली जाती है ना, और अग्नि में आहुति डालने का मतलब यज्ञ किया जा रहा है। तो
आज का जो श्लोक है उसमें दो भगवान बातें कर रहे हैं, दो शिक्षाएं इसमें दे रहे हैं, एक विशुद्ध ब्रह्मचारियों के लिए, एक नियमित गृहस्थों के लिए। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को, जो नियंत्रण रूपी जो अग्नि है उसमें वो स्वाहा कर देते हैं। अपनी इंद्रियों को, मन की जो नियंत्रण रूपी अग्नि है उसमें कैसे वो स्वाहा कर देते हैं। और जो नियमित गृहस्थ लोग हैं वो इंद्रिय विषयों को, है ना, इंद्रिया जो 5 इंद्रियां होती हैं उनके विषय भी होते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके विषय भी होते हैं। तो उन विषयों को, उन इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वहां ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन के 4 आश्रम हैं, वर्ण और आश्रम हैं। तो आश्रमों के कौन कौन से सदस्य हैं, वो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये मानव जीवन के चारों आश्रम कहे जाते हैं। और वर्ण भी होते हैं, है ना। वर्ण किस पर होते हैं, उनके गुणों के आधार पर। जैसे जैसे कौन, क्या क्या होता है, पहला कौन सा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये उनके गुणों के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वो किस वर्ण में है। तो ये पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। सबको भगवान ने पूर्ण योगी बनने की योग्यता दी है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो। इन सारे आश्रमों में वो पूर्ण योगी बन सकता है, बनने के निमित्त हैं ये। ब्रह्मचारी कैसे, अपना ब्रह्मचार्य का पालन करके। तो भी किसी स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि ब्रह्मचारी जीवन क्या होता है। अभी तो सब कुछ लैपटॉप पे, मोबाइल में, ये सब उसी सब पढ़ाइयां ही उन्हीं के अंदर आ गई हैं। और उसके अंदर कूड़ा कचरा भी होता है मोबाइल्स के अंदर। तो अब बेचारे ब्रह्मचारी लोग कैसे, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, 25 साल से पहले की उम्र के जो बच्चे हैं, हाँ, उनके हाथ में ये सब थमा दिए जाते हैं कि मोबाइल से अपना सारा होमवर्क दे दिया है तुम्हें, उसमें से करके आना है। उसमें से कूड़ा कचरा भी होता है। अब उस कूड़े कचरे से वो लोग बेचारे कैसे बचेंगे। तो ब्रह्मचारी का जो जीवन होता है वो गुरु के निर्देशन के अनुसार होता है। इसलिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे ना, गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था 5 साल की अवस्था में। अभी तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई इतनी लाद दी जाती है, मतलब इतना ज्यादा चल गया है आजकल के समय में कि 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे भी वो आते हैं, टीचर्स घरों घरों में आते हैं अपना पंपलेट लेकर के कि अपने बच्चे को एडमिशन करा लो। अरे अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, नहीं कोई बात नहीं, 1 साल का हो जाएगा तो भेज देना हमारे पास, 1.5 साल का हो। अरे उसने अभी कुछ बोलना सीखा नहीं, उसने बेचारे ने अभी पोटी बतानी सीखी नहीं, सुसु बता करना सीखा नहीं, और तुम उसको स्कूल के लिए बोल रहे। नहीं, हम सब कुछ सिखाएंगे बच्चे को, सब सारी शिक्षा देंगे उसको, ऐसे ऐसे। ये मैं खुद अपने घर का ही उदाहरण बता रही हूँ। हमारे घर पर आ गए थे वो ला करके कि भी अपने बच्चे का एडमिशन, मगर कितने बच्चे के साल के लेते हो, कितने बच्चे के साल बच्चे आते तुम्हारे पास? वो कहते हैं हमारे पास तो 1.5 साल के बच्चे आते हैं।
और कमाल कर दिया, मगर 1.5 साल का बच्चा अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखता। कह रहे नहीं नहीं, हम सब बोलना सिखाते हैं बच्चे को, बोलना भी वही सिखा देंगे, सब कुछ सब काम वही सिखा देंगे। तो पैदा होते के साथ ही ना डाल दे बच्चों को स्कूल में, है वही पाल करके सब कुछ वही वही सब कर देंगे। तो कितना सब मतलब चल गया है ऐसे, सब पैसों का खेल के लिए कैसे जल्दी से जल्दी बच्चा बड़ा हुआ नहीं और पैसे लोगों से, है ना, माँ बाप से पैसे लिए जाएं, हाँ अपना बिजनेस चलाया जाए, कितना ये सब चल गया है। तो पहले 5 साल के बच्चों को स्कूल में लिया जाता था, गुरुकुल में लिया जाता था। उससे पहले बच्चे को फ्री रखा जाता था, फ्री माइंड, है ना, उसका दिमाग खुले कुछ, है ना, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई वजन नहीं। लेकिन अभी तो कहते हैं अरे बच्चे को स्कूल ही नहीं डाला, 3 साल का हो गया तुम्हारा बच्चा, 3.5 साल का हो गया, अरे डालो डालो, क्या सीखेगा फिर वो। माँ होती थी पहले के समय में, माँ शिक्षा दिया करती थी। तो 25 साल तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये किसी स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती। अगर वो 25 साल तक रह जाता है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके, और फिर उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है, उसके ऊपर छूट है, ये स्वतंत्र है, भगवान ने उसको ये स्वतंत्रता दी है कि चाहे तो वो गृहस्थ आश्रम में चला जाए या फिर नैष्टिक ब्रह्मचारी बन करके रहे। नैष्टिक ब्रह्मचारी भी वो बन के रह सकता है। नैष्टिक ब्रह्मचारी का मतलब आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहेगा, है ना, उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और अगर नहीं रह सकता तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, है ना। अब उसकी भी एक उम्र हुआ करती थी। अभी बच्चे लोग हैं इतना पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, शादी भी 30-30 साल 35-35 साल के हो जाते हैं। हाँ अभी सोचेंगे, अभी अभी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, ये वो पता नहीं क्या क्या, समझ में नहीं आता, सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त हो गया है। गृहस्थ आश्रम, है ना, अब गृहस्थ आश्रम में भी क्या कहा गया है कि ठीक है अब तुम गृहस्थ आश्रम में आ गए हो, तो गृहस्थ आश्रम में आने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस चिपके रहो इससे। तो कम से कम 50 साल से पहले पहले निवृत्त हो जाओ अपनी सारी जिम्मेदारियों से। अब देखो विवाह ही लेट करेंगे, बच्चे पैदा कब करेंगे, और उसके बाद फिर कब वो उनका विवाह करेंगे, करते करते वही 50 साल साल के हो जाते हैं, और बच्चों की शादी भी नहीं हो पाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं, मतलब फंसे ही रहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, 50 साल तक बस, 50 तक कुछ आस है, लेकिन उसके बाद फिर 51, 51 वन की ओर जाओ, छोड़ो घर बार, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। कहते ना अमोघ लीला प्रभु कहते हैं, छोड़ो छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, है ना। तो 51 52 मतलब अब वन की ओर हमें गमन करना है, वन की ओर हमें जाना है ना। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती है, उम्र निकलती रहती है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती है। तो ये है शास्त्रों का नियम। तो शास्त्रों के नियम के अनुसार चलेंगे तो भगवत प्राप्ति भी करेंगे। और फिर उसके बाद आता है 50 साल के बाद आता है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन में वो अपने बच्चों के साथ नहीं होता, पत्नी उसके साथ रह सकती है, पत्नी और पति, है ना। बच्चों का विवाह हो गया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अपने आप संभाले अब। और अब हमें क्या करना है, वानप्रस्थ जीवन मतलब वन की ओर प्रस्थान करना है। वानप्रस्थ वन की ओर प्रस्थान करना है ना। जैसे गीता माता जी हैं, गीता माता जी हमेशा भ्रमण पे लगी रहती हैं। जब हरे देखो कृष्णा 10 दिन के लिए प्रणाम। चली गई है वृंदावन, कभी हरे कृष्णा जगन्नाथपुरी, माता कभी द्वारिका। लोग भी प्रोग्राम है। हाँ माता जी सदा के लिए गई वृंदावन, वहीं पे मकान ले लिया राधा कुंड पे। देखो जरा देखो, ये है वानप्रस्थ जीवन। तो कल उसकी नहीं ओपनिंग है। माता जी,
आपको मैंने बोला था 16 तारीख को आओ और सबको बोल रही हूँ आओ सारे के सारे। फिर हो गया आपका प्रोग्राम? आओ हमारा जी कल है ना। अच्छा, कल 16 तारीख है। माता जी आ जाओ सारे मिलके। अच्छा, कहाँ पे? वृंदावन में? राधा कुंड पे माता जी, राधा कुंड पे। अच्छा, कैसे आए? कुछ अरेंजमेंट कर दोगे तो आ जाएंगे। माता जी जितने क्लास में है मैं सबको बोल रही हूँ आओ किसी तरह सारे के सारे ठीक है, मिलके आ जाओ। कैसे भी सुबह 10 पहुंचो। बजे के। अच्छा, ठीक है, चलो कोशिश हरे करते कृष्णा हैं। माता। कोशिश करते हैं। हाँ माता जी सभी को बोल रही हूँ भाई सभी आओ। जी, ठीक है। वानप्रस्थ जीवन, उसमें पति पत्नी साथ जा सकते हैं, और जब संन्यास जीवन व्यक्ति लेता है तो उसमें पत्नी साथ नहीं होती। तो ये भगवान ने ऐसे मानव जीवन के इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई है। तो उसमें अगर इस प्रकार से अपने जीवन को ढालता है तो वो पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। प्रभुपाद कह रहे हैं वो पूर्ण योगी बन सकता है। मानव जीवन जो है पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। इसलिए ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को क्या कहते हैं? हे पुत्रो तपो दिव्यम, तपस्या करो, है ना। ये जीवन, मानव जीवन हमें कुकर सूकर के लिए नहीं मिला कि कुत्ते और बिल्लियों की तरह या सूअर की तरह अपना जीवन बिता करके समाप्त कर दो। क्योंकि जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो चार आश्रमों, चार कार्यों में लगे रहते हैं, चार में प्रवृत्त रहते हैं। और वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। आहार, कहाँ है भोजन, कहाँ है भोजन, कहाँ है भोजन की व्यवस्था। तो पशु पक्षी भी सुबह भोर होते के साथ ही निकल जाते हैं, और मानव भी निकल जाता है बाहर पैसा कमाने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए, है ना, और घर में लेकर के आता है। आहार, निद्रा, फिर जब थकता है तो नींद भी आती है, थकान होती है। तो हम देखते हैं पशु भी सोते हैं, पशु कहीं पर भी सो जाते हैं, कीचड़ में भी सो जाते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं। सुअर जो होता है वो कहाँ पे सोता है? कीचड़ में सोता है। लेकिन उससे थोड़ा सा उन्नत है कौन है? मनुष्य। मनुष्य डल्लव के गद्दे पर सोता है, बस अंतर यही है, सोता वो भी है और सोता वो भी है। अब क्या रह गया? आहार, निद्रा, भय। भय के लिए वो घोंसला बनाते हैं ना, कोई ऐसे सुरक्षित स्थान पर कुत्ते बिल्ली रहते हैं जहाँ पे कोई किसी का घर ढूंढ लेते हैं, है ना, या कोई उनको पाल लेता है, मतलब कोई ना कोई सुरक्षा देते हैं। या फिर ऐसा स्थान जहाँ पे बस अब ये मेरा इलाका हो गया है। कुत्ते होते हैं ना, अपने एक इलाके को ढूंढ लेते हैं, और कोई उधर उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता नहीं आ सकता। तो सुरक्षा के लिए हर कोई भाग रहा है, सुरक्षा के लिए हर कोई ढूंढ रहा है। तो हम भी थोड़ी प्रगति हमने भी की है। हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं ना, चार दीवारी का मकान बनाते हैं। हाँ, हम कहीं आसमान के छत के नीचे तो नहीं रहते, असुरक्षित तो नहीं रहते। सुरक्षा करने के लिए पूरा दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, कहीं चोर ना घुस आए ना, पूरी पूरी वो रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये हम भी कर रहे हैं ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ना। अब वो भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, और मनुष्य भी विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है। तो उसमें और हमें क्या अंतर रह गया? तो इसलिए ऋषभ देव भगवान कहते हैं अपने पुत्रों को कि मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, ये कुकर सूकर के लिए नहीं मिला, ये मिला है तपो दिव्यम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए। तपाओ अपने आप को, तपस्या में लगो। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ब्रह्मचार्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन,
का ब्यौरा आप लोगों के सामने रखा। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भक्ति ना कर सकता हो। ब्रह्मचार्य जीवन में भी वो भक्त बन करके रह सकता है। गृहस्थ जीवन में आदर्श गृहस्थ, जो एक होता है गृह मेधी, एक होता है गृहस्थ। गृह मेधी का मतलब है जो अपने घर में, अपने घर की चार दीवारियों में आ सकते हैं, अपने परिवार से आ सकते हैं, उस जिसकी मेधा परिवार के और परिवार के लोगों में, घर में स्थित रहती है, मेधा जिसकी बुद्धि लगी रहती है। और गृहस्थ कौन होता है? जो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाता है, अपने परिवार का निजी सदस्य मानता है, उनकी प्रसन्नता के लिए वो कर्म करता है, वो है असली गृहस्थ। तो गृहस्थी में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और वानप्रस्थी में तो वो यात्राओं में, भ्रमण में लगा रहता है, वहां पर भी उसको सुविधा है। और सन्यासी तो है ही, वानप्रस्थ और सन्यास जीवन तो है ही, लेकिन ब्रह्मचारी और गृहस्थ भी शनै शनै भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रह करके मन को वश में करते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद डिटेल्स में बता रहे हैं ब्रह्मचारी के बारे में, कैसे वो शनै शनै प्रगति कर सकता है। क्योंकि जब वो गुरु के संरक्षण में रहेगा तो गुरु उसको शिक्षा देगा। कैसी शिक्षा देगा? कि तुम्हें इंद्र तृप्ति से कैसे दूर रहना है। क्या आज के कोई स्कूल कॉलेज के टीचर्स ये शिक्षा देते हैं? कोई नहीं देता। यहाँ तक कि माता पिता भी नहीं देते हैं ना अपने बच्चों को। माता पिताओं को शर्म आती है ऐसी बात करने के लिए बच्चों से। अरे बच्चों के सामने ऐसी बात कैसे करें हम? बच्चों से थोड़ी कही जाती है ऐसी बातें। तो ये कितना गलत है। तो गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती है कि शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में रहते हैं और इंद्र तृप्ति से दूर रह करके मन को वश में करते हैं। और जिसने मन को वश में कर लिया और इंद्र तृप्ति से दूर रहे, उन्हीं के नजदीक कौन रहते हैं? भगवान। भगवान उसको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। अब ये आ गई बात किसके लिए? विशुद्ध ब्रह्मचारी के लिए। श्रोता दीनी विषयानन्ने, संयम से रहते हैं। संयम के साथ अग्निशु जुवती, संयम की अग्नि में सुहा कर देते हैं अपने जीवन को। कैसे? श्रोता, श्रोत मतलब सुनना, सुन करके गुरु के उपदेशों को वो सुनते हैं। श्रोता दीनी विषयानन्ने, अन्य यहाँ पर शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि उससे भी पहले 25वें श्लोक में, 24वें, 23वें, इसमें भी अन्य जो आहुति देने वाले हैं उस प्रकार के भी लोग हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग भी ऐसे हैं, इसलिए यहाँ पर ये अन्य शब्द आया है। श्रोता दीनी विषयान अन्य। संयम, संयमता से रहते हैं, अपने कानों को कहीं और नहीं लगाते हैं, कथाओं सुनने में लगाते हैं, गुरु के उपदेश सुनने में लगाते हैं। तो संयम अग्निशु जुह्वति। तो ये होता है ब्रह्मचारी का जीवन, कि वो अपनी श्रवणेंद्रिय को भगवान की सेवा में झोंक देता है, संयमित करता है, और सब जगह से हटा करके, और कुछ वो शब्द नहीं सुनना चाहता। तो इंद्र तृप्ति की से दूर रह करके, अच्छा, वे कृष्ण भावना में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। इसलिए भगवान ने हमें क्या दिए हैं? एक मुंह और दो कान, है ना, दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए।
श्रवण सुनना क्या है, ज्ञान का मूल आधार है। और शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है ना। शुद्ध ब्रह्मचारी का, जैसे ऊपर विशुद्ध ब्रह्मचारी कहा है, जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होता है वो अपने बुद्धि को, मन को एकाग्र रखता है, वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। ना तो वो डीजे पे चल रहे गाने उनको सुनता है, उनमें उसका मन ही नहीं लगता, ना ही वो बेकार की बातों में अपने सुन करके अपना समय बर्बाद करता, ना वो किसी की चुगली चपाटी करते। बस उनका केवल एक ही काम होता है, भगवान के यशों का गान सुनना और सुनाना, बस इसी में वो लगे रहते हैं। अच्छा, ये माता जी भी आपके साथ आ गई हैं क्या? इनको भी साथ ले गए क्या वृंदावन में? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी प्रोग्राम अच्छा, प्रोग्राम आपकी हेल्प करने के लिए आई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जाओ सारे। माता जी मैं इंतजार करूंगी कल आप सबका। चलिए, आपने मॉर्निंग में भी तो कर दिया, इतनी जल्दी कैसे आएंगे? माता जी मैंने तो आपको बहुत पहले भी बताया था। हाँ बताया था, मैं भी तो आज ही आई हूँ ना, ट्रेन से आज ही आई हूँ। देखते हैं, चलो बनाते हैं प्रोग्राम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हम जाएंगे, हमारे साथ चलना। अच्छा, आप लोगों के साथ चलेंगे, ठीक है। कैसे आप मुझे लोगे बताओ? आप कहोगे जैसे ले लेंगे। अच्छा मेरे माता घर जी से आप चलेंगे? तीन माता जी चल सकती हैं। अच्छा, तीन तीन और चल सकती है आपके साथ? हाँ अच्छा, चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ छावला से, तीन दो माताओं को और बात कर लूंगी। हाँ, देख लो, कोई भी तीन माता जी चल तो कोई सकती भी हैं। हो, चलो ठीक है, देखते हैं। माता जी बोल रही थी ना मैं आपके साथ चलूंगी, उनको ले लेना। कौन कौन? असलम असलम माता जी कह अचला रही माता थी जी, अचला माता जी, हाँ वो तो बिल्कुल तैयार रहती हैं। चलूंगी आपके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक है माता जी, आप मैं आपसे बात कर लूंगी। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उनकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। तो ये हो गया श्रोतादीनी विषयानन्ने संयम अग्निशु जुह्वति। अब इसी प्रकार से गृहस्थ भी, अब गृहस्थों के लिए दूसरी जो लाइन है वो है गृहस्थों के लिए, शब्दादीनी विषयानन्ने इंद्रिया अग्निशु जुह्वति। इसी प्रकार गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है ना, ऐसे नहीं कि भी बस कुत्ते बिल्लियों की तरह वो जीवन बिताते हैं, नहीं, उनके लिए भी संयमित जीवन बताया गया है। बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। कौन? गृहस्थ लोग, जो आदर्श गृहस्थ लोगी होते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन या अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो ये कौन से ग्रस्त की बात कर रहे हैं प्रभुपाद? जो कृष्ण भावना भावित है ना, उसको पता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति में भाग नहीं लेना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है भगवान के नाम के द्वारा, और यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार, इन सबसे तो वो दूर ही रहता है। तो इसी उपदेश से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित
अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। देखिए, ये सब यज्ञ की बात हो रही है। जो ब्रह्मचारी हैं वो इस प्रकार से अपनी श्रवणेंद्रियों को भगवान की सेवा में झोंक देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। और जो गृहस्थ जन है, ये क्या है, मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। वो कब है, जब व्यक्ति ब्रह्मचार्य जीवन से और आगे के आश्रम में आगे जाना चाहता है, तो इसमें भी क्या है, संयमित। नहीं तो देखिए, अगर भगवान ने ये गृहस्थ जीवन ना बनाया होता तो क्या होता, लोग भ्रष्ट हो जाते, है ना। लोग फिर अनियंत्रित यौन जीवन की ओर प्रवृत्त होते, है ना। वो और किसी स्त्रियों को दूषित करते। इसलिए भगवान ने संयमित जीवन बिताने के लिए गृहस्थ आश्रम को बनाया है, संयमित रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, कि वो एक पत्नी से संतुष्ट रहे। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्च दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्च दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो ये संयमित गृहस्थ जीवन कौन है, जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम में या फिर और ग्रंथों में ऐसे कौन कौन से गृहस्थ लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसा जीवन बिताया है। तो ये जो गृहस्थ जीवन है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है ना, इसको भी यज्ञ कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है महाराज चित्रकेतु का। उन्होंने अनेक वर्षों तक स्त्रियों के साथ समय व्यतीत किया। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहाँ पे आता है, छठे स्कंद के अंदर आता है ना। 17वां अध्याय है, दूसरा और तीसरा श्लोक है। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, राजा चित्रकेतु भगवान संकर्षण की कृपा से विद्याधरों के राजा बन गए। भगवान संकर्षण की कृपा से क्या बन गए, वो विद्याधरों के राजा। और उन्होंने लाखों वर्षों तक श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो महाराज चित्रकेतु थे, वो विद्याधर लोक की जो सुंदरियां हैं उनसे घिरे हुए थे, किंतु वे पवित्र भगवान के पवित्र नाम का जप करके उनका गुणगान करना तब भी नहीं भूले। तो कई स्थलों पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो व्यक्ति कलुषित नहीं है और जो व्यक्ति भगवान के यश का वर्णन करता है, ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ भक्तगण अपनी इंद्रियों रूपी अग्नियों में विषयों का उसी प्रकार से हवन कर देते हैं जिस प्रकार से महाराज चित्रकेतु ने किया। ऐसे शुद्ध भक्त जो भक्तगण जो अपनी इंद्रियों रूपी अग्नियों में विषयों का, है ना, व्यक्ति के विषय जो होते हैं ना, आंखों के सामने स्त्री का देखना ना, हाथों से छूना ना, ये सब विषय जो हैं, उनको उसी प्रकार से हवन कर देते हैं जिस प्रकार से
महाराज चित्रकेतु ने किया। अब चित्रकेतु ने क्या किया कि विद्याधर लोक में वो सुंदरियों के साथ भी घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, पवित्र नाम का जप करके उनका गुणगान करना वो नहीं भूले। इसका मतलब क्या है, वो जो सामने उनके जो विषय हैं, उन विषयों को उन्होंने अग्नि रूपी में आहुति, उनकी आहुति कर दी, उसका हवन कर दिया। जिस प्रकार से यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है, शब्दादीनी विषयानन्ने। तो जो योगी जन होते हैं, मतलब गृहस्थ में योगी भी होते हैं, तो शब्द आदि विषयों का इंद्र रूपी अग्नि में वो हवन कर देते हैं। जैसे कि जो शब्दादीनी, जो शब्द है, नीचे की जो लाइन है, शब्द आदीनी विषयानन्ने। शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द कहाँ से सुने जाते हैं? हाँ? कहाँ से सुने जाते हैं? कहाँ से? कानों से, है ना, कानों से सुने जाते हैं। शब्द, जब व्यक्ति का शब्द कानों में सुनाई देता है, उठो बेटा उठो सवेरा हो गया है, तो शब्द गए ना उसके कान में, तो वो जगा। तो शब्दादीनी, ना, शब्दों के द्वारा, शब्द कानों से प्रारंभ करके इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रिय, जैसे कि कान है, त्वचा है, नेत्र है, जीवा है, नासिका है, उसी प्रकार से शब्द आदि विषय, शब्दों से आने वाले जो विषय हैं, शब्द से प्रारंभ करके 5 इंद्रिय विषय, मतलब उनके विषय, और वो क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जिस प्रकार से इस श्लोक में प्रथम पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं, शब्दादीनी विषयानन्ने, तो उसी प्रकार से श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने उसी क्रम में 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों की बात कही है। श्लोक में देखिए क्या बताया है, शब्दादीनी विषया। अब विषय तो कितने हैं, 5 विषय हैं, और वो 5 किसके विषय हैं, ज्ञानेंद्रिय के। हम कानों से सुन करके, कोई शब्द सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो इस प्रकार से 5 विषय, और उन सबको वो हवन कर देते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे कि 5 प्रकार की हवन सामग्री, 5 प्रकार की हवन सामग्री कौन सी हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं। इनके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके लिए क्रमशः 5 प्रकार की अग्नियां हैं, और ये 5 प्रकार की अग्नियां ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो क्या क्या है, कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका। यहाँ पे समय तो नहीं हो गया क्या? साढ़े 9:30 9 है ना? 9:30 हो गए। अच्छा, पौना घंटा होता है ना। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियां, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां ऐसी अग्नि है जो विषयों की काम अग्नि को भी जला देती है। अब देखिए, मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो नीचे वाली जो लाइन बोली है,
ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही अग्नि का रूप काम करती हैं, है ना। जब अग्नि में वो सामग्री डाली जाती है, कौन सी? ये 5 प्रकार की हवन सामग्री जो विषय हैं उनके, उन विषयों में उसका स्वाहा कर देते हैं। तो इंद्रियां, व्यक्ति की इंद्रियां ऐसी अग्नि है जो विषयों की काम अग्नि को भी जला देती है। और इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को इस प्रकार से ग्रहण करता है कि उसकी इंद्रियों में काम अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो अब इसमें से तो बस खाली एक लिया है ये। इसी प्रकार से पांचों की पांचों को वो अग्नि में सुहा कर देता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ कह रहे हैं। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो गृहस्थ है, वो उन विषयों को विषय रूपी जो सामग्री है उसमें उनको उन विषयों को सुहा कर देता है। शब्दादीनी, जो वो सुनता है ना, सुनने से सुन करके उन विषयों जो उसके सामने विषय है 5 प्रकार के, उनको सुहा कर देता है। मतलब उनको जीवन में अप्लाई नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे एक ही उदाहरण दिया है, उससे फिर हम सारे समझ सकते हैं उसके लिए कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो इंद्रियां उसकी ऐसी अग्नि के समान है जो विषयों की काम अग्नि को जला देती है। ऐसे ही ये विषय 5 प्रकार के विषय हैं, उनको वो जला देती है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको ये श्लोक या नहीं? जी माता कुछ जी। आया या नहीं आया? हाँ जी माता जी, समझ आ गया। बहुत अच्छे से समझाया आपने इसको, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप माता जी। सबको समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा माता जी, दंड तो प्रणाम। माता जी का सब बहुत धन्यवाद बहुत करेंगे धन्यवाद हरे कृष्ण आपका महामंत्र बोल के। इतना अच्छे से समझाने हरे के लिए। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं है इसकी यदि बात, किसी का कोई प्रश्न तो क्वेश्चन नहीं है तो पूछ सकते हैं माता जी से, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। कोई सिर्फ क्वेश्चन है किसी प्रश्न का? नहीं है? ठीक है। तो बहुत बहुत आपने धन्यवाद सबको माता अच्छी जी ट्रेनिंग आपका। की है। आप जो है सुबह सुबह आए थे तो कृपा मुझे पता चला, सिंधु बता रहे थे पतिता नाम इतना बिजी होने के पावने बाद भी। वैष्णदेव नमो इसलिए नमः। हरे नमो कृष्णा माता नमः। जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का। तो कल क्लास करें क्या? हरे कृष्णा, कल क्लास कर सकते हैं क्या? माता जी आप देख लीजिए, कुछ काम है कल। कल बुधवार है।